हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लास। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मॉडल वर्ब में। आखिर मॉडल वर्ब कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे कि मॉडल वर्ब में होता है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, मस्ट एंड कैन, कुड और मे। ये सब जितने भी वर्ड्स हो रहे हैं ना, ये सब मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं। बट इन सब चीज़ों को अलग अलग कंडीशंस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को भी इसके बारे में बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तो इसी के साथ में मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल वर्ब में सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि आखिरकार मॉडल वर्ब का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो मॉडल वर्ब यूज करने के लिए कई सारे कंडीशंस होते हैं। जैसे कि हो गया मॉडल ऑफ एबिलिटी। मॉडल ऑफ एबिलिटी का सेंस निकलता है कि जब हम अपनी एबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, तो उस कंडीशंस में हम लोग मॉडल वर्ब में हम लोग कैन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर वही पॉसिबिलिटी वाली चीज़ हो ना, तो उस कंडीशंस में एनी पॉसिबिलिटी का सेंस निकलता है कि जब किसी चीज़ की अधिकतम पॉसिबिलिटी हो, उस कंडीशंस में मे, माइट और कुड जैसे वर्ड्स का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, परमिशन और इंस्ट्रक्शंस के बारे की बात करें तो वहाँ पर विल, शैल का यूज करते हैं। वहीं अगर नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन की बात करें तो वहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ उस हो, ठीक है, नेसेसरी बहुत आवश्यकता वाली चीज़ें हो कंडीशंस में, सेंटेंस में, तो उस कंडीशंस में हम लोग मस्ट का यूज कर सकते हैं। अगर परमिशन परमिशन मतलब अगर आदेशक या फिर किसी को आदेश देना या लेना, उस कंडीशंस में हम लोग कैन, कुड और मे का यूज हम लोग करते हैं। ठीक, ये थी थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। कैन का हम मॉडल वर्ब का यूज हम लोग सजेशन और एडवाइस के लिए भी यूज करते हैं। और जो उसका वर्ड्स होता है वो होता है शुड, यानी शुड का यूज हम लोग ऐसा कर सकते हैं सजेशंस और एडवाइस के लिए। ठीक है, अगर कमांड की बात करें तो कमांड का यूज हम लोग मस्ट के साथ करते हैं। अगर पोलाइटली रिक्वेस्ट यानी विनम्रता पूर्वक अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उस कंडीशंस में हम लोग विल, कुड और वुड जैसे सेंटेंस का यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट हैबिट, अगर पास्ट में कोई हैबिट है तो यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, और मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस अगर कंडीशंस में हो रहे हैं सेंटेंस में तो उसके लिए अथॉट का यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वहां पर भी हम लोग मॉडल वर्ब को एज अ यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ में मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ता हूं और नेक्स्ट में है, अब देखिए नेक्स्ट में है मॉडल ऑफ एबिलिटी। मॉडल ऑफ एबिलिटी का सेंस निकलता है कि जब भी हम योग्यता वाली बात करें, ठीक है, योग्यता जब सेंटेंस में आए, ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम लोग कैन का यूज करते हैं। द मॉडल वर्ब कैन यूज टू शो ऑफ समथिंग, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और टू डू समथिंग। ठीक है, यानी जब भी हम एबिलिटी, कैपेसिटी सेंटेंस में आए, ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम लोग शो करने के लिए कैन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला को समझना जरूरी है, यानी रूल जो है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा एक रूल है, जैसे कि हम आज आप बोल सकते हैं कि किन किन कंडीशंस में फॉर्मूला को हम यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया जैसे कि यानी रूल हो गया सब्जेक्ट देन कैन, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को बनाया गया है। ठीक है, यानी पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, देन उसके बाद कैन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब सेंटेंस बन जाएगा हमारा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है कैन के साथ पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में कैन, फिर नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरह कैन को पहले रख देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कैन के साथ में हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन वर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू एस टाइप वर्ड रखेंगे, उसके बाद में कैन का यूज करके सब्जेक्ट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखकर सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, अगर डब्ल्यू एस टाइप निगेटिव की बात करें तो वहां पर सबसे पहले डब्ल्यू एस टाइप वर्ड्स को रखेंगे, देन कैन का यूज करके सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करके हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट रखकर सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी थोड़ी बेसिक फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं रूल। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर रोहन है, अब रोहन की बात हो रही है कि रोहन बॉक्स उठा सकता है। ठीक है, अब रोहन बॉक्स उठा सकता है, यहाँ पर उसकी कैपेबिलिटी हो रही है। ठीक है, योग्यता है रोहन के अंदर कि हाँ वह बॉक्स उठा सकता है, तो रोहन कैन लिफ्ट दी बॉक्स हो जाएगा सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट को रखा गया, उसके बाद में कैन का यूज करके उसके बाद में अदर चीजों को रखकर सेंटेंस को क्रिएट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है वह 3 भाषाएं बोल सकती है। वह 3 भाषाएं बोल सकती है। शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। ठीक है, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ठीक है,
तो ये थी एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं और नेक्स्ट में है यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन के हम लोग थोड़े और एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे कि तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव ए कार। नेक्स्ट हम कविता याद कर सकते हैं, वी कैन लर्न ए पोएम। नेक्स्ट नेक्स्ट तुम यहां नहीं बैठ सकते हो, यू कैन नॉट सिट हियर। ठीक है। नेक्स्ट मैं यह प्रश्न नहीं हल कर सकता। ठीक है, मैं यह प्रश्न नहीं हल कर सकता, आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या वह दौड़ सकता है, कैन ही रन। ठीक है, कैन ही रन। नेक्स्ट क्या हम बिना पानी के जीवित रह सकते हैं, कैन वी लिव विदाउट वाटर। कैन वी लिव विदाउट वाटर। नेक्स्ट वह क्या कर सकता है, व्हाट कैन ही डू। नेक्स्ट दरवाजा कौन खोल सकता है, हु कैन ओपन द डोर। ठीक है, हु कैन ओपन द डोर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल को समझा जो कि यूज ऑफ कैन से रिलेटेड थे। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट में है जब भी हम ऐसा बोल सकते हैं पास्ट में, जब हमारी चीजें कैन यानी एबिलिटी, जब हमारी योग्यता पास्ट की होती है, ठीक है, क्षमता जब पास्ट की होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैन का यूज कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं कि द मॉडल वर्ब कैन यूज टू शो समथिंग और पास्ट कैपेबिलिटी एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, यानी इसका सेंस निकलता है जब भी हम अपने योग्यता को शो ऑफ करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट उस कंडीशन में हमारी पास्ट की योग्यता होती है, जो कि बीता हुआ समय की बात किया जाता है, उस समय की एबिलिटी को यहाँ पर दिखाया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले हम लोग कैन की जगह पर कुड का यूज करते हैं। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट को रखा गया, उसके बाद में कैन की जगह पर कुड रख दिया गया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगा गया, सेंटेंस को बनाया गया। ठीक उसी तरह उसकी नेगेटिव की बात करूं तो ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन कुड, देन नॉट का यूज किया गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है कुड। अब यहाँ पर कुड को सबसे पहले रख दिया गया बिकॉज ये एक क्वेश्चन वर्ड टाइप हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुड रखा गया, उसके बाद में सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इसकी नेगेटिव की बात करूं, इसकी नेगेटिव की, तो यहाँ पर सबसे पहले कुड, देन सब्जेक्ट, नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन वर्ड्स की बात करूं, ठीक है, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन वर्ड्स को रखेंगे, उसके बाद में कोड लगाकर और सेम यही वाला फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कोड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरह डब्ल्यूएच टाइप वर्ड्स पहले रखेंगे इसकी नेगेटिव बनाते समय, उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मतलब कि क्वेश्चन वर्ड वाला जो फॉर्मूला है, कुड, देन सब्जेक्ट, नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, वही वाला यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेंटेंस यानी जो फॉर्मूला हमारा रूल है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में है वह अच्छी तरह से तैर सकता था। अब जो तैरने के कार्य है वो इन पास्ट था। ठीक है, वो इन पास्ट था, पास्ट में उसकी योग्यता थी कि वह अच्छी तरह तैर सकता था। ठीक है, तो ही कुड स्विम वेल। नेक्स्ट, वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता था, ही कुड स्पीक इंग्लिश। ही कुड स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है, वह अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता था या अंग्रेजी बोल सकता था। ठीक है, तो ये पास्ट एबिलिटी हो गई हमारी। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट में है यूज ऑफ कुड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कैन को समझा। अब अगर उसकी मतलब जगह पर हम लोगों ने कुड को समझा, जो कि कुड पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब समझते हैं इसके और एग्जांपल को, जैसे कि वह बाजार जा सकता था, ही कुड गो टू मार्केट। नेक्स्ट, वे खाना पका सकते थे, दे कुड कुक द फूड। ठीक है, नेक्स्ट, वह पानी पी सका, वह पानी नहीं पी सका, वह पानी नहीं पी सका, ही कुड नॉट ड्रिंक द वाटर। नेक्स्ट है वह फूल नहीं तोड़ सकी, शी कुड नॉट प्लग द फ्लावर। ठीक है, प्लग मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, क्या अध्यापक पढ़ा सकते थे, क्या अध्यापक पढ़ा सकते थे, कुड द टीचर टीच, कुड द टीचर टीच, टीच मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्या रिया घर जा सकती थी, क्या रिया घर जा सकती थी, तो कुड रिया गो टू होम। ठीक है, कुड रिया गो टू होम। नेक्स्ट है क्या, अगला है तुम वहां क्यों जा सकते थे, व्हाई कुड यू गो देयर। नेक्स्ट है तुम यहाँ क्यों बैठ सकते थे, कुड देयर यू सिट हियर, व्हाई कुड यू सिट हियर, व्हाई कुड यू सिट हियर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल को समझा जो कि थे कुड से रिलेटेड। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट में है क्या चीज, इस चीज को हम लोग समझते हैं।
ठीक है। अब अगला अगर बात करें तो यहाँ पर मॉडल वर्ब जो है यानी मॉडल वर्ब की पॉसिबिलिटी वाली बात हो रही है, ठीक है, संभावना वाली बात हो रही है। तो उस कंडीशंस में हम लोग मॉडल वर्ब को कुछ इस तरह यूज करेंगे जो कि नेक्स्ट में द मॉडल वर्ब यूज्ड, ठीक है, द मॉडल वर्ब कुड में माइट और कुड, ठीक है, यानी मॉडल वर्ब में हम लोग कुड में माइट का यूज करेंगे, ठीक है, टू आर इंडिकेट दैट देयर पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, ठीक है, यानी जब भी हम कुड में माइट का यूज करेंगे तो इस चीज को समझना जरूरी है कि हाँ पॉसिबिलिटी में कितनी है, ठीक है, इंडिकेट करेगा उस चीज की पॉसिबिलिटी को, समथिंग विल हैपन यानी कुछ होने की, ठीक है। जैसे नेक्स्ट हो गया आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। नेक्स्ट है कीमत में तेजी आ सकती है, द प्राइस में गो अप, ठीक है, द प्राइस में गो अप। नेक्स्ट है वह आज यहां आ सकता है, ही माइट कम हियर टुडे, ठीक है, ही माइट कम हियर टुडे। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं और नेक्स्ट में है इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि अगर यूज ऑफ कुड में एक एग्जांपल से रागनी कॉलेज जा सकती थी, रागनी कुड गो टू कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट रागनी कॉलेज जा सकती थी, रागनी कॉलेज जा सकती थी, रागनी में गो कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट रागनी कॉलेज जा सकती थी, रागनी माइट गो टू कॉलेज। तीनों सेंटेंस सेम ही है बट इसके कंडीशंस जो है पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक। ये तीनों सेंटेंस सेम ही है बट कंडीशंस इसके थोड़ा अलग है, मे माइट और कुड, ठीक है। और अगर सेंस की बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आएगा सेंटेंसेस में, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है यानी मॉडल वर्ब की जो लो पॉसिबिलिटी होती है और मोर यानी ज्यादा और अधिक। सेंस ये है कि अगर 10% से कम पॉसिबिलिटी है तो वहां पर माइट का यूज करेंगे, और 10% यानी 50% से अधिक या 50% ही एबिलिटी है तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, मे का। जैसे आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। यहां पर माइट इसलिए लगा क्योंकि यहां पर 10% चांसेस शो कर रहा है, ठीक है, सेंटेंसेस में। नेक्स्ट आज बारिश हो सकती है, अब यहां पर माइट का यूज किया, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। तो यहां पर मे का यूज किया गया बिकॉज सेंटेंस में थोड़ा सा आज आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश वाले चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज इसमें अगर अबाउट 50% है चांसेस तो उस कंडीशन में हम लोग मे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीजों को समझते हैं, जैसे कि इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में प्रॉमिस और इंटेंशन, ठीक है। प्रॉमिस और इंटेंशन का सेंस निकलता है जब भी हम प्रॉमिस की बात कर रहे हो या इंटेंशन की बात कर रहे हो तो उस कंडीशंस में हम लोग मॉडल वर्ब में कौन सा वर्ड यूज करेंगे ये चीज समझते हैं, ठीक है। तो मॉडल वर्ब विल आर यूज टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस और इंटेंशन, ठीक है, यानी अगर हम प्रॉमिस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या फिर इंटेंशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसकी जगह पर हम लोग विल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में है मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं आपकी मदद करने का पूरी कोशिश करूंगा, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। नेक्स्ट है वह आईएएस का परीक्षा पास करेगा, ही विल पास द आईएएस एग्जाम, ठीक है, ही विल पास द आईएएस एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं और अच्छे से इस चीज को समझते हैं जो कि है अगर मॉडल वर्ब में नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन की बात की जा रही हो तो उस कंडीशंस में हम लोग मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन की बात हो रही हो शो करना है इस चीज को तो उस कंडीशंस में हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। जैसे कि वी आर यूज्ड टू मस्ट व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस दैट समथिंग आर एक्शन आर नेसेसरी, ठीक है, यानी जब भी हम कोई एक्शन लेना हो या फिर नेसेसरी बहुत जरूरी है उस कंडीशंस में चीजों को हम लोग मस्ट से रिलेट करते हैं, यानी मस्ट मॉडल वर्ब के साथ में यूज करते हैं। जैसे कि आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल। नेक्स्ट है प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र साथ लाना होगा, ठीक है, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग द आईडी कार्ड अ प्रूफ विथ हिम, ठीक है। तो ये थी दो एग्जाम्पल जो कि मैंने आप लोग को बताया। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीजों को और अच्छे से समझते हैं, आखिरकार मस्ट को किस तरह और एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट के लिए यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो कि मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे तुमको वहां जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, ठीक है, हमें रोज अवश्य पढ़ना चाहिए, वी मस्ट
स्टडी डेली, ठीक है, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए डेली, ठीक है, आप लोगों को भी मेरी क्लास जरूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे है, आपको उसकी बातें सुननी ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम, ठीक है, यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम। नेक्स्ट है, आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो दियर, क्या हमें वहां अवश्य समझना चाहिए, वी मस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड, वी मस्ट सॉरी मस्ट वी मेक हिम अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, उसे क्यों यह गाना अवश्य गाना चाहिए, व्हाई मस्ट ही सिंग ए सॉन्ग, व्हाई मस्ट ही सिंग दिस सॉन्ग, ठीक है, दिस सॉन्ग है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है अब परमिशन, ठीक है, अगर हम परमिशंस की बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब के साथ में, हम अगर परमिशन का साझा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग परमिशंस में क्या यूज करेंगे, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। आस्क फॉर परमिशन इफ यू वांट टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग और स्टार्ट क्वेश्चन आर विद द मे और माइट आर कुड, यानी अगर हम परमिशंस में स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में हम लोग मे और माइट और कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये तीन चीजों का यूज कर सकते हैं, मे, कैन और कुड, इन दोनों वर्ड्स का यूज करेंगे अगर हम परमिशंस के तौर पर पहला वर्ड क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या मैं वहां जा सकता हूं, क्या मैं आ सकता हूं, क्या आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या वर्ड है, ये क्वेश्चन शो कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग मैं आर कैन आर कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, ठीक है, तो कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन। नेक्स्ट है, क्या मैं आज बाजार जा सकता हूँ, कुड आई गो टू द मार्केट टुडे। नेक्स्ट है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी वर्ड्स यूज करने हो तो वहां पर हम लोग मे आर कैन आर कुड का यूज करेंगे, यानी मे का यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं और कुड का यूज कर सकते हैं एज अ फॉर्मेशन के तौर पर, ठीक है। ये थी आप लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आप लोग को बताया। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं और नेक्स्ट में है आप लोग के लिए अगर परमिशंस को और ही डीपली समझना है, ठीक है, मॉडल वर्ब में ग्रांट परमिशन की बात हो रही हो, ठीक है, इफ यू वांट टू ग्रांट परमिशन टू डू समथिंग आर कैन मे और कैन मॉडल वर्ब, ठीक है, जब भी हम ग्रांट परमिशंस की बात हो रही हो, ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम लोग मे का यूज करेंगे और कैन का यूज करेंगे, ठीक है, बस दो ही चीज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है आप सॉरी अब आप घर जा सकते हैं, ये एक ग्रांट परमिशन हो गया। जैसे कि यू कैन गो होम नाउ, ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन। नेक्स्ट आप यहां बैठ सकते हैं, यू मे सिट हियर, ठीक है, यू मे सिट हियर। नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है आप अगर सजेशन की बात हो रही हो मॉडल वर्ब में तो आप लोग कैसे यूज करेंगे, आखिर इसको भी यूज करने के लिए हम सजेशन और एडवाइस जैसे वर्ड्स हो गए, ठीक है, किसी को देना लेना हो गया एडवाइस, ठीक है, सलाह लेना हो गया, देना हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार अब क्या करें, ठीक है, इसी का सोल्यूशन इस क्लास से आप लोग को बहुत ही डीप नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है, तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना, बस लास्ट तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक, बस ये टर्म एंड कंडीशंस थे जो कि आप लोग के लिए, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है अगर मॉडल वर्ब में हम सजेशन और एडवाइस की बात कर रहे हो तो उस कंडीशंस में हम एज आप बोल सकते हैं, ठीक है, यूज करेंगे शुड का, ठीक है, मॉडल वर्ब में शुड का यूज करेंगे। जैसे कि आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है, अब यहाँ पर किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, ठीक है, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है इससे कुछ रिलेटेड अगर शुड का यूज हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा और एग्जाम्पल को समझना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड, उसे सुबह में टहलना चाहिए। अब यहाँ पर हम एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम यूज करेंगे ही शुड वॉक इन द मॉर्निंग, मोहन को सवेरे नहीं जाना चाहिए, मोहन शुड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है मुझे गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट हेल्प द पुअर, क्या हमें सदा सच बोलना चाहिए, शुड बी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है क्या उन्हें पढ़ना जाना चाहिए, शुड
दे गो टू पटना। नेक्स्ट है उसे बेईमानी क्यों होनी चाहिए, उसे बेईमान क्यों होना चाहिए, तो हाई शुड ही बी डिसऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है उसे दवा कब खानी चाहिए, व्हेन शुड ही टेक द मेडिसिन। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा एग्जांपल बताया जो कि शुड से रिलेटेड थे। ठीक है, तो जब भी हम एडवाइस या सलाह जैसी एडवाइस यानी सजेशन जब भी यूज करना हो तो उस कंडीशन पे हम लोग शुड का यूज करते हैं। और इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं बिकॉज ये क्लास काफ़ी लॉन्ग हो रही है। ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और अच्छे से मॉडल वर्ब को क्लियर करने के लिए कल का वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आप लोग को हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आए। कल हो जाएगा डे 22 जो कि हमारे 30 डे का चैलेंज है। ठीक है, तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।